Good morning, everyone. Today we will learn about extension and contraction in demand और इसके साथ में हम देखेंगे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड यानी मांग का विस्तार और मांग का संकुचन तथा मांग में वृद्धि और मांग में कमी। एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि मांग के एक्सटेंशन कंट्रैक्शन और डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम इनके वर्ड्स पे जाएं तो दोनों में हमें यही देखने को मिल रहा है, सेम से लग रहे हैं कि मांग में वृद्धि को हम मांग का विस्तार कह सकते हैं, एक्सपेंशन और इंक्रीज साफ देखकर तो एक जैसा महसूस हो रहा है। इसी तरह से संकुचन और कमी भी एक जैसा महसूस हो रहा है, कंट्रैक्शन और डिक्रीज। लेकिन जब हम डिमांड के संबंध में इसको देखते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है जो हमें देखने की आवश्यकता है। डिफरेंस जो है वो किस कारण से आता है, ये डिपेंडेंट करता है कि जो ये चेंजेज हो रहे हैं वो किस चीज़ के कारण हो रहे हैं, किसके इफ़ेक्ट के कारण हो रहे हैं। जब ये चेंजेस केवल और केवल प्राइस में चेंजेज होने के कारण होते हैं, यानी जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में चेंजेज आते हैं, या तो मांग बढ़ेगी या कम होगी। तो जब कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तो उसे कहा जाता है मांग में संकुचन या विस्तार। यानी कीमत में परिवर्तन हुआ, उसके कारण या तो मांग बढ़ गई और या घट गई, तो उसे तो कहा जाएगा कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन डिमांड या एक्सटेंशन इन डिमांड। और जब इन फैक्टर्स के अलावा यानी कीमत के अलावा अन्य कारणों से जब चेंजेज होते हैं डिमांड के अंदर तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। इनको हम आज एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से में डिमांड का नया कर्व जनरेट होता है, यानी नया मांग वक्र किसके अंदर बनता है, मांग के विस्तार या संकुचन के अंदर या मांग में वृद्धि या कमी के कारण। काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पीछे पूछा जा चुका है, तो ये भी हम आज इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड, उसके बाद में हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले हम देखते हैं मांग का विस्तार और संकुचन, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड। आपको बताया कि किस कारण होता है, कीमत में परिवर्तन से। अन्य बातें सारी क्या रहती हैं इसके अंदर, समान रहती हैं। केवल किस में चेंजेस हो रहे हैं, कीमत में। अन्य बातें कौन सी है, जो पीछे के लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताई गई है, जैसे कि आय, स्थानापन्न, वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन, ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, समान रहती हैं। चेंज किसके अंदर होता है, खाली केवल और केवल कीमत के अंदर, प्राइस में चेंजेज होते हैं। आप फिर समझने का कोशिश करें, मांग में संकुचन या विस्तार केवल और केवल कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं, अन्य सारी बातें समान रहती हैं। अब जब अन्य सारी बातें समान हैं, कीमत में चेंज हो रहे हैं, तो कीमत या तो बढ़ेगी या कीमत कम होगी। अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत बढ़ जाती है, अब कीमत जब प्लस होगी तो मांग क्या होगी आपकी, कम होगी। यानी कीमत में बढ़ जाने से मांग घट जाती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मांग का संकुचन कहा जाएगा, कम हो रही है, संकुचन कहा जाएगा, कंट्रैक्शन ऑन डिमांड। और इसके जस्ट अपोजिट, यदि कीमत बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। अगर वस्तु की कीमत घट जाती है उसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाएगा या एक्सपेंशन इन डिमांड बोला जाएगा। आगे समझ में, किस में चेंज हो रहे हैं, कीमत में परिवर्तन के कारण। बाकी सारी बातें समान हैं, या तो कीमत बढ़ती है और या वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी जिससे मांग क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो इसको क्या कहा जाएगा, कंट्रैक्शन इन डिमांड। एंड जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेंशन इन डिमांड बोला जाएगा। अब हम इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम दिया गया है। नीचे ओ एक्स अक्ष जो है, नीचे जो आपका हॉरिजॉन्टल है, उस पे वस्तु की मात्रा, और जो वर्टिकल अक्ष है उसके ऊपर आपको ओ वाई जो है, उसके पर जो कमोडिटी है उसकी कीमत ली है हमने।
अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक्सपेंशन और कंट्रक्शन क्या होता है डिमांड के अंदर। डीडी वक्र आपको एक बनाया गया मांग वक्र, जो कि ऐसे ही बनता है कि जैसे जैसे कीमत कम होती है तो मात्रा बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि संकुचन और विस्तार कैसे होगा। अब आप देखिए कि रेड लाइन से पहले प्राइस दिया हुआ, ब्लैक लाइन से डिमांड कर्व को टच करवाया गया, P0 नीचे लिखा गया Q0। ये है एक साधारण मानते हैं हम, ये स्टार्टिंग की कीमत है जिस पे P0 कीमत के ऊपर हम Q0 मात्रा परचेज कर रहे हैं। अब रेड लाइन से देखो आप कि जैसे ही P0 से प्राइस बढ़ के P1 हो जाती है तो प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ेंगे तो मांग क्या होगी, डिक्रीज होगी। मांग Q0 से Q1 होगी। तो पहले कितनी मात्रा परचेज कर रहे थे आप, Q0, अब कितनी कर रहे हो, Q1। तो मात्रा आप ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो। यानी प्राइस P0 से P1 हुए तो आपने मात्रा घटाकर Q0 से Q1 कर दी। अब जो ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच में जो गैप है, ये इतना क्या कहलाएगा, मांग में संकुचन कहलाएगा, कंट्रक्शन इन डिमांड कहलाएगा। अब ग्रीन लाइन पे देखिए आप, जब प्राइस P0 से गिरकर P2 हो जाती है, ग्रीन लाइन से आपको लिखा गया, तो जो आपकी मांगी जाने वाली क्वांटिटी या मात्रा है वो आप Q0 से बढ़ा के कितनी कर देते हैं, Q2 कर देते हैं। प्राइस कितनी हुई, P0 से P2, और आपने मात्रा कितनी परचेज करनी स्टार्ट कर दी, Q0 से Q2। अब जो Q0 से Q2 के बीच में आपने अधिक वस्तुएं परचेज की हैं, ये क्या है, मांग का विस्तार या एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। आ गया समझ में। स्टार्टिंग हमने क्या किया, एक मांग वक्र बनाया, उसके ऊपर हमने एक कीमत पर हम कुछ वस्तुएं परचेज कर रहे थे, वो कीमत थी हमारी P0 और मात्रा हम परचेज कर रहे थे Q0। जैसे ही प्राइस बढ़ के P0 से P1 हुई रेड लाइन में, तो हमारी मात्रा घटाकर हमने कितनी कर दी, क्योंकि कीमतें बढ़ेगी तो मांग क्या कहती है कि अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तु की मात्रा कम परचेज की जाएगी। तो Q0 से आपने Q1 वस्तुएं खरीदनी स्टार्ट कर दी। ये जितना कम हुई मात्रा, ये क्या कहलाता है, मांग का संकुचन। और जब प्राइस P0 से गिर के P2 हो जाती है ग्रीन लाइन वाली, तो हम मात्रा क्या करते हैं, Q0 से बढ़ाकर Q2 परचेज करते हैं। इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। यही आपका क्या है, एक्सटेंशन और कंट्रक्शन इन डिमांड कहलाता है। अब हम चलते हैं मांग में वृद्धि या कमी की तरफ। मांग में वृद्धि या कमी आपको बताया शुरू में ही, एक बार दोबारा आप समझ लीजिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो विस्तार या संकुचन है वो किसके कारण हो रहा है, केवल और केवल कीमत में परिवर्तन के कारण हो रहा था। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, मांग में वृद्धि या कमी का, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। वो हो रहा था कीमत के कारण, ये कीमत के अतिरिक्त अन्य सारे घटक, ठीक है। यानी जो चेंज होगा डिमांड के अंदर वो किसके कारण होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कीमत को छोड़कर, प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स के कारण हो सकता है। अब वो बाकी फैक्टर्स कौन से होते हैं, आपकी इनकम हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है, यानी आय, स्थानापन्न या अन्य जो भी फैक्टर हैं उसके कारण चेंजेज होते हैं। तो उसे क्या बोला जाएगा, मांग में वृद्धि या कमी बोला जाएगा। बेस बात जो पकड़ने वाली है वो क्या है, कीमत और कीमत के अतिरिक्त। कीमत के परिवर्तन के कारण अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है डिमांड में तो वो कहलाएगा विस्तार और संकुचन। कीमत के अतिरिक्त हो रहा है तो वो कहलाएगा मांग में वृद्धि या कमी। अब उपभोक्ता की, जैसे हम एक फैक्टर को लिया, हमने आय को ले लिया। अब उपभोक्ता की अगर आय बढ़ रही है, पहले उसकी जब आय थी, मान लो वो 10 किलो गेहूँ परचेज करता था या 10 किलो अपने मानते 5 पेन परचेज करता था। अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या उसी प्राइस पे वो ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। भले ही प्राइस कम हो या ना हो, वो वस्तु अधिक ही परचेज कर पाएगा। आपकी इनकम 1 लाख रुपये, आपने घर में एक ऐसी मेंटेन कर रखा है, आपकी इनकम बढ़कर 2 लाख रुपये हो जाती है, तो आप क्या करोगे, 2 कमरे में ऐसी लगवा दोगे। ऐसी की प्राइस तो वही है, जबकि मांग तो क्या कहती है कि अगर कीमत कम होगी तो ही वस्तुएं अधिक खरीदी जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कीमत तो वही है लेकिन दूसरे फैक्टर चेंज हो गए। कौन सा, आय फैक्टर चेंज हो गया। तो आय में वृद्धि के कारण आप उसी कीमत के ऊपर अधिक वस्तुएं परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर आपकी जैसे आय कम हो गई तो आप उसी कीमत के ऊपर उस वस्तु को कम खरीदेंगे। जैसे आपकी इनकम थी 1 लाख रुपए, आपने प्लानिंग कर रखी थी कि 2 AC लगाने हैं घर के अंदर। अब आर्थिक मंदी आई और आपकी इनकम घटकर 50,000 रुपये होगी, तो आप पहले आपने क्या प्लानिंग कर रखी थी कि 50,000 के अंदर हमने 2 AC परचेज करने। लेकिन चूंकि आपकी आय कम होगी इसलिए आपने क्या किया कि नहीं यार, अब हम इस साल सिर्फ 1 AC परचेज करें। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। तो ये किसके कारण चेंजेज हुए, कीमत के अतिरिक्त अन्य जो फैक्टर्स हैं उसके कारण।
और जब अन्य फैक्टर्स के कारण जो आप मात्रा परचेज कर रहे हैं उसमें कमी या वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, मांग में वृद्धि या कमी कहा जाता है। यानी आय स्थानापन्न अन्य कारकों के कारण इनमें अधिक मात्रा खरीदी जाए तो मांग में वृद्धि और कम खरीदी जाएगी तो मांग में कमी कहा जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि प्राइस जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यथावत रहेगा। स्वभाव, रुचि, आय स्थानापन्न इनमें चेंजेस के कारण जो खरीदी गई वस्तु है उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन कैसे होगा, दो साइड हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। पहले हम क्या देख लेते हैं, मांग में वृद्धि देख लेते हैं। वही सेम है, आपको नीचे मात्रा लेनी है और ओ वाई एक्स पे आपने वस्तु का मूल्य ले लिया। ब्लैक लाइन से जो डी डी कर्व खींचा गया जिस पे डी डी लिखा हुआ है ये एक मांग वक्र है। इस पे पी प्राइस के ऊपर आप क्यू क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अब आपकी आय बढ़ गई तो आप उसी कीमत के ऊपर, कीमत कम नहीं हुई है, कीमत पी ही है, आप क्या कर सकते हैं, अधिक वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। तो उसी कीमत पर जब आप अधिक वस्तुएं परचेज करते हैं या आपकी आय बढ़ती है तो एक नया मांग वक्र जनरेट हो जाता है। जो नया मांग वक्र क्या बनाया गया, D1 दिखाया गया, D1। पहले मांग वक्र क्या था, DD, अब क्या हो गया D1 D1। ये कैसे बना, क्योंकि आय बढ़ गई है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, तो ये एक चीज़ होती है, जैसे आप अधिकतम कितनी वस्तुएं परचेज कर सकते हैं अपनी आय के अंदर। नीचे हमने जीरो ले रखा है, ओ एक्स और वाई, यानी कितनी वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। ओ के ऊपर हमने मैक्सिमम इस रेट के ऊपर इतनी वस्तुएं परचेज कर सकते हैं, तो उसको दोनों बिंदुओं को जब हम टच करते हैं तो ये वक्र बन जाता है। तो यहाँ ये नया वक्र कैसे बना, क्योंकि आपकी आय बढ़ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अधिक वस्तुएं अधिक कीमत पर भी परचेज कर सकते हैं, तो नया वक्र बनेगा। नीचे वाला वक्र है वो तो कम आय को दिखा रहा है। अब आपके पास क्या हो गई, इनकम ज़्यादा होगी तो आपका मांग वक्र भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो जब ये नया मांग वक्र जनरेट होता है और ये धनात्मक साइड बढ़ता है तो ये क्या कहलाता है, मांग में वृद्धि वक्र कहलाता है। ऐसे मांग में वृद्धि कह सकते हैं। यानी उसी कीमत को, प्राइस पी है लेकिन आप वस्तुएं क्या परचेज करने लगे, Q1 ग्रीन लाइन से जो आपको दिखाया गया। जबकि मांग का नियम तो क्या कहता है कि अगर कीमत वही है तो उतनी परचेज करोगे आप, लेकिन क्यों, क्योंकि हमारी आय बढ़ गई, आय बढ़ने के कारण हमारा नया मांग वक्र जनरेट हो गया। हम उसी कीमत के ऊपर अधिक वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। जब अन्य बातें के परिवर्तन के कारण उसी कीमत पर उपभोक्ता अधिक मात्रा परचेज करने के लिए तैयार हो जाए तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है या इंक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, मांग में कमी। अब यहाँ पर नीचे मात्रा और मूल्य दिया गया, ओ एक्स पर मात्रा और ओ वाई एक्स पर मूल्य दिया गया। यहाँ पर डी डी ब्लू लाइन से खींची गई है जो मांग वक्र है उपभोक्ता का। अब उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस जब आय कम हो जाएगी तो अब वो क्या करेगा, उतनी वस्तुएं परचेज नहीं कर सकता है, तो उसका मांग वक्र भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी वो कम कीमत पर कम वस्तुएं खरीद पाएगा क्योंकि उसकी आय कम हो गई है। तो नया मांग वक्र जनरेट होता है D1 जो रेड लाइन से आपको दिखाया गया। अब पहले जो था ब्लू लाइन में आपको बताया गया कि पी कीमत पर वो कितनी मात्रा परचेज कर रहा था, Q। अब उसी पी के ऊपर वो कितनी परचेज कर पाएगा, आपकी Q1। ये रेड लाइन से डॉट डॉट से दिखाया गया, नीचे Q1 लिखना रह गया। तो जो डॉट डॉट लाइन से हम दोनों अक्ष पर टच कर रहे हैं, इस पर आप एक तरफ लिख लीजिए नीचे Q1, यानी उस पी कीमत क्या है P, लेकिन अब वो कितनी परचेज कर रहा है, Q1। यानी उसी कीमत के ऊपर वो क्या खरीद पा रहा है, कम वस्तुएं खरीद पा रहा है। किस कारण से, क्योंकि उसकी आय क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये क्या कहलाएगा, मांग में कमी। और जो वक्र बना इसको क्या कहा जाएगा, मांग में कमी वक्र, डिक्रीज इन डिमांड करो। एक बार फिर समझिए आप, कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों से प्रभावित होने के कारण जब उनमें कमी या वृद्धि होती है, जैसे कि आय स्थानापन्न या अन्य फैक्टर्स, तो उनमें कमी या वृद्धि के कारण मांगी की मात्रा में वृद्धि या कमी होती है तो उसे मांग में वृद्धि या कमी कहा जाता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण उसी कीमत पर उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुएं परचेज करने के लिए एलिजिबल हो जाता है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है, क्योंकि इसका एक नया मांग वक्र जनरेट हो जाता है। और जब उपभोक्ता की आय में कमी के कारण उसी कीमत पर उपभोक्ता कम वस्तुएं परचेज कर पाता है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। मांग में विस्तार या संकुचन क्या था, कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता या तो कम वस्तुएं खरीद पाता है या ज़्यादा। जब कम खरीद पाता है कीमत वृद्धि के कारण तो उसे मांग का संकुचन, और जब अधिक खरीद पाता है तो उसे मांग का विस्तार बोला जाता है। नया मांग वक्र किसके अंदर जनरेट होता है, क्या इसमें कोई नया मांग वक्र जनरेट हुआ, नहीं, उसी डिमांड कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, उसकी डिमांड चेंज हो रही है। जबकि मांग में वृद्धि या कमी के कारण क्या नया मांग वक्र जनरेट हो रहा है, डी से क्या बन गया D1, यहाँ भी क्या बन गया D से D1। जब
मांग वक्र नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में खिसकता है या नीचा मांग वक्र बनता है तो उसे मांग में कमी, और जब धनात्मक साइड जाता है तो उसे मांग में वृद्धि या इंक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। अब शायद आपके कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए कि मांग में वृद्धि, कमी या मांग में विस्तार या संकुचन में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।